अस्सलाम वालेकुम माय बिलव्ड स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट ईयर रावलपिंडी बोर्ड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस। और लेक्चर नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम जो है वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल के मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह लजीज़ आपके प्रोफेसर जो हैं वो आपको लेक्चर कम्प्लीटली प्रिपेयर करवा देंगे। ईच एंड एवरीथिंग जस्ट आपने एक बार उसको पढ़ना होगा और आपको सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल था ना, ये हमारा किसने दिया था? ये हेनरी मोजले ने दिया था 1913 में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। और स्टूडेंट्स एक और बात अपने जहन में बिठा लें कि ये जो हमारा रावलपिंडी बोर्ड का न्यू कोर्स है ना, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के होने चाहिए। ठीक है, तमाम टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके इतने हद तक मजबूत होने चाहिए कि क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए आपको 100% जो है वो उस टॉपिक पर इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आप उसको ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे लेक्चर्स भी जो हैं वो कॉन्सेप्चुअली होते हैं। आपने जो मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको डिलीवर करूँगा उनको के ऊपर उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुनना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हेनरी मोजले ने 1913 में दिया था। और प्रोडक्ट टेबल जो मॉडर्न है प्रोडक्ट टेबल है वो हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से समझने में मदद देता है। स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट टेबल में कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइंस को हम पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप कहते हैं। आपको याद होगा आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्ट टेबल का पढ़ा था, उसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आई हुई हैं। स्टूडेंट्स आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ग्रुप की भी दो कैटेगराइजेशन होती है। 8 वर्टिकल ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास उनकी अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो एक ग्रुप ए होता है और एक ग्रुप बी होता है। अभी मैं आपको 100% ये चीज़ क्लियर करवाता हूँ। स्टूडेंट्स आपके सामने प्रोडक्ट टेबल मैंने निकाल लिया, अगर आप गौर से देखें और वीडियो की क्वालिटी के ऊपर से जो है वो आप एडवांस में जाकर जो है वो उसके पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप टॉप लेफ्ट साइड पे देखिए जहाँ पे ग्रुप 1 लिखा है, ग्रुप 2 लिखा हुआ है। मैं इसको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ये आपका एस ब्लॉक है स्टूडेंट्स। और राइट साइड पर देखिए बोरॉन से लेकर नोबल गैस जैसे कि आपका पी ब्लॉक है, और सेंटर में आपको डी ब्लॉक नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, और बॉटम में आपको दो सीरीज़ नज़र आ रही हैं। एक लेंथनाइड है और एक एक्टेनाइड्स हैं, इनको हम एफ़ ब्लॉक कहते हैं, एफ़ ब्लॉक में शामिल है। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 ब्लॉक प्रोडक्ट टेबल के होते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो ग्रुप ए और बी वाली बात है वो सुन लें ज़रा। आप ग्रुप ए में देखें 1 2, ठीक है, और फिर टॉप राइट साइड पी ब्लॉक पर आए तो ये टोटल कितने हैं? आपके पास 6 हैं। बोरॉन वाला देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी हेलोजन फैमिली, और लास्ट में नोबल गैस फैमिली। ये टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स हैं। दो आपके पास जो हैं वो एस ब्लॉक के एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, टोटल कितने हो गए? 8, यानी ये ग्रुप ए हो गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। मिडल में देखें तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, 3 से लेकर 12 तक, ये आपके पास 10 टोटल ये हो गए। ये ग्रुप बी हो गई, यानी ग्रुप बी के 10 और ग्रुप ए के आपके पास 8 जो है, ये टोटल मिलकर स्टूडेंट्स कितने बनाते हैं? ग्रुप्स 18 बनाते हैं। क्लियर हुआ 100%? तो ये मिडल वाले ग्रुप बी है, और टॉप लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले पी के 6 और एस ब्लॉक के 2 जो हैं ये आपके पास स्टूडेंट्स कौन से हैं? ये आपके पास आ जाते हैं ग्रुप ए के। तो ग्रुप ए के टोटल 8 हो गए। ठीक है, एस ब्लॉक में 2 हैं ग्रुप्स और पी में 6 हैं, टोटल 8 हो गए। और डी के टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये आपके पास टोटल 18 ग्रुप्स हो गए, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द लेक्चर, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 1 भी क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया 100%। इसको देखते रहें। और पॉइंट नंबर 3 जो है, इसमें आपको पता है कि जो ग्रुप होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ज़ाहिर बात उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी? जैसे ये पहला ग्रुप है, मैं फिर प्रोडक्ट टेबल पर जा रहा हूँ, इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये पहले ग्रुप में है। जिसके वैलेंस में 2 होंगे वो दूसरे ग्रुप में है। जिसके वैलेंस में 3 होंगे वो ग्रुप 3 में होगा। जैसे बोरॉन फैमिली जो है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली, इसमें अगर हम देखें तो बोरॉन के वैलेंस में 3 है, ये थर्ड ग्रुप में है। कार्बन के वैलेंस में 4 हैं, ये चौथे ग्रुप में है। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 है, ये पाँचवें ग्रुप में है। फिफ्थ है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन को 6 है, हेलोजन को 7th है, और नोबल गैसेस को 8 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 16 17 18 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो मिडल वाला हमारा डी ब्लॉक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके भी जो हमारे पास ग्रुप से ही हमने काउंट किए हैं, तो तब जाके टोटल हमारे पास 18 बन रहे हैं। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? पक्की बात है ना? अच्छा, फिर उसके बाद एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे टॉप टू बॉटम, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है स्टूडेंट्स, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी डेंसिटी वगैरह, विस्कोसिटी, वो चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 3 भी आपको समझ आ गया। फोर्थ वाला देखें तो आपके पास लेफ़्ट टू राइट जो है वहाँ पे चेंजिंग आती है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स।
तो आपके पास प्रोडक्ट टेबल में टॉप लेफ्ट साइड पर जो है जो एस ब्लॉक है ये मेटल्स हैं, टॉप राइट साइड पर पी ब्लॉक है ये नॉन मेटल है, सेंटर में आपका डी ब्लॉक है ये मेटलॉइड्स है, और बॉटम में आपके पास जो है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको हम ट्रांजिशन ही कहते हैं। बट मेटल्स स्टूडेंट्स आपके पास क्या होती है, मेटल्स आपको पता है मेटल शहंशाह है किंग केमिस्ट्री में, यानी इलेक्ट्रॉन जो इजीली लूज़ करते हैं उसको मेटल्स कहते हैं और वो पॉजिटिव आइन बनाती है। मेटल्स की एग्जांपल में आयरन आता है, कॉपर आता है, गोल्ड आता है और सिल्वर आता है। आयरन का सिंबल Fe लिख लें, कॉपर का Cu लिख लें, गोल्ड का Au लिख लें और सिल्वर का Ag लिख लें, ठीक है। और नॉन मेटल जो होती है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है और गेन करने के बाद कौन सा चार्ज आता है, उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और इनकी एग्जांपल आती है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। क्लोरीन पे Cl नेगेटिव, सल्फर पे S जो है वो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इसलिए मैं Cl नेगेटिव कर रहा हूँ। जैसे सल्फर की वैलेंसी -2 है। हर्ज आप वैलेंसीज के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना, आपने मेटल नॉन मेटल्स को देख लें। मेटल वो होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। क्यों लूज़ करती हैं? क्योंकि उनके पास वैलेंस में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो वो अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करती है और वो स्टेबिलिटी की जानिब जा रही होती है। आयरन, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये बहुत अच्छी मेटल्स हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, अच्छा ये इसमें जो गोल्ड है ना ये आपके पास नोबल मेटल्स में आती है, आपने नाइन्थ में पढ़ा है। अच्छा, नॉन मेटल्स की बात करें जो गेन करता है क्लोरीन Cl का सैम्बल, सल्फर का S और फास्फोरस का P। फास्फोरस जो है ग्रुप 15 से ताल्लुक़ रखता है, सल्फर ग्रुप 16 से ताल्लुक़ रखता है और क्लोरीन ग्रुप 17 से। मैं ओवरऑल सारे ग्रुप्स को काउंट करके ना डी वाले भी तब मैं उस हिसाब से 17 बना रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है उस हिसाब से तो क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 बनता है ना हैलोजन का। अच्छा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और मेटलॉइड सेंटर में ये मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है। प्रोडक्ट टेबल में एक आपको स्टेप्स नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट मेटलॉइड्स का, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो पी ब्लॉक में आपको एक स्टेप नज़र आ रहा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ग्रुप 13 में बोरॉन नज़र आ रहा है, बोरॉन के सामने देखें सिलिकॉन, सिलिकॉन से बिल्कुल नीचे जर्मीनियम, जर्मीनियम के साथ आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, एंटीमनी के नीचे टेलुरियम, टेलुरियम के नीचे पोलोनियम, ठीक है। ये आपको एक सीढ़ी सी नज़र आ रही है। ये जो हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना जी बोरॉन से लेके जो पोलोनियम तक जा रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास स्टेयर स्टेप लाइंस में पाए जाते हैं। क्या जाए जाते हैं? स्टेयर स्टेप लाइंस में पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टॉप लेफ्ट साइड पर आपकी मेटल्स हो गई, टॉप राइट साइड पर आपकी नॉन मेटल्स हो गई, डी ब्लॉक में जो आपकी मेटलॉइड्स हो गई हैं इनको सेमी मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट टेबल पे टॉप राइट साइड पे आपको पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, जो उन्होंने ग्रीन कलर किया हुआ है। इसके बारे में बहुत डिबेट है। वैसे ये तो मेटल तो नहीं, प्योरली नॉन मेटल इसको मैं कंसीडर करता हूँ। इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसके वैलेंस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसको ग्रुप ए में शामिल कर लेते हैं, सॉरी ग्रुप 1A यानी एल्कली मेटल्स में, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की इसलिए इसने एक्सेप्शन लिख दी है। अभी तक मैंने आपको जो करवाया मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपको प्रिपेयर हो चुका है, साथ साथ इसको स्टडी भी कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास। अब हमारा लेक्चर का आखिरी टॉपिक चलेगा, उसको हम कहते हैं ब्लॉक्स इन प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल की कैटेगराइजेशन जो है मैं आपको बता चुका हूँ, 4 ब्लॉक्स। टॉप लेफ्ट साइड पे S ब्लॉक नज़र आ रहा है, टॉप राइट साइड पे P ब्लॉक, सेंटर में D और फिर F ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो आपके D ब्लॉक से ताल्लुक़ रखती है आपके पास, और बॉटम में इनर ट्रांजिशन आपके पास हैं, इनको हम F ब्लॉक कहते हैं। पहली लाइन को F ब्लॉक आपको बॉटम में येलो कलर का नज़र आ रहा है, इसकी जो पहला आपकी रो है इसको हम कहेंगे पीरियड है, इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट, और दूसरी को क्या कहते हैं, एक्टेनाइट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ग्रुप 13 से लेकर 18 तक मैं आपको यहाँ पर फिर दिखा रहा हूँ। बोरॉन के ऊपर ग्रुप 13 है और ये 18 तक जा रहा है स्टूडेंट्स। ये जो है ना हमारा, इसको हम कहते हैं जी ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कौन से स्टूडेंट्स? ये पी ब्लॉक के, ठीक है। अच्छा, तो हमें प्रोडक्ट टेबल के ब्लॉक के बारे में जब पता चल जाता है तो हमें उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। उसका करेक्टरिस्टिक, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी +2 +6 कौन सी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे? अब जो S ब्लॉक में एलिमेंट्स शामिल हैं उनके वैलेंस में S जो है वो ऑर्बिटॉल शामिल है। जो P में उनके वैलेंस में PR है, D वालों के वैलेंस में DR है और F वालों के वैलेंस में जो है वो FR है। यानी कि लेंथेनाइट 4F सीरीज़ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना स्टूडेंट 1s2 2s2 में आगे जाके सारी स्किल्स आपको सिखाऊंगा। तो वैलेंस में इनका वैलेंस जो है 4F पे ख़त्म हो रहा है ना, इसलिए ये।
और लेंथेनाइड्स का, और उससे नीचे येलो जो ब्लॉक है उसका जो दूसरा रो जा रही है वो एक्टिनाइड्स है, उसका 5F पे ख़त्म हो रहा है। तो डी ब्लॉक जो है उसमें अगर आप देखें तो 4 हॉरिजेंटल लाइंस है, पहली लाइन को 3D, दूसरी को 4D, तीसरी को 5D और लास्ट को 3D 4D और 5D। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे मतलब चलते जा रहे हैं। उसके बाद फिर 4F और 5F सीरीज़ आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फैमिलीज देखेंगे प्रोडक्ट टेबल में। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिए, मेरे क्वालिटी लेक्चर सबसे पहले आपको मिले। और इंशाल्लाह ये चैनल पर आपको न्यू कोर्सेज़ के रिलेटेड बहुत इन्फो मिलेगी और आपका कोर्स जो है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। फैमिलीज़ इन प्रोडक्ट टेबल हमारा टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।